हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू कुमार, शंभू जी इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्त, आज जो है हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके उपनाम। कौन कौन से हमारे देश के प्रमुख खिलाड़ी हैं या कुछ विदेश के भी अगर खिलाड़ी हैं जो प्रमुखता से एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाले प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार से हैं। जो खिलाड़ी और उनके उपनाम, माने कौन से खिलाड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो साथ ही चलेंगे हम लोग और पहले किस तरह से हम लोग सिलसिलेवार से कुछ खिलाड़ी और उसके उपनाम को हमने लेकर आए हैं। तो चलिए आज देर ना करते हुए, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम को जानने का प्रयास करते हैं। तो साथ ही पहला है ध्यानचंद। देख रहे हैं यहाँ पे ध्यानचंद जो है उसे हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर, ध्यान रखेंगे, यानी हॉकी के जादूगर अगर किसे कहा जाता है तो वो ध्यानचंद को। प्रत्येक ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन जो है जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो वो ध्यानचंद को। दूसरे तरह से देखेंगे पेले। पेले को क्या कहा जाता है मेरे साथी? इसको कहते हैं ब्लैक पर्ल। अगर पूछा जाए कि निम्न में से किस खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल की संज्ञा दी गई है तो वो है आपका पेले। अगला देखेंगे मिल्खा सिंह। देख रहे हैं आप यहाँ पे मिल्खा सिंह, इस पर एक फिल्म भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग। तो मिल्खा सिंह को जो है उपनाम के रूप में अगर जानते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग फ्लाइंग सिख। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख। यानी कि फ्लाइंग सिख के उपनाम से किसे सुशोभित किया गया है वो है मिल्खा सिंह। याद रखेंगे शेन बॉर्न को क्या कहा गया है? इन्हें हॉलीवुड कहा गया है। शेन बॉर्न को क्या कहा गया मेरे साथी? हॉलीवुड कहा गया। शेन बॉर्न हॉलीवुड। ऊपर से एक बार हम रिवीज कर चलेंगे। ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, पेले को ब्लैक पर्ल कहा गया है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है, शेन बॉर्न को हॉलीवुड कहा गया है। चलेंगे आगे देखते हैं पेश भूपति। पेश एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस बताया गया है। पेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस बताया गया है, जबकि यहाँ पे देखेंगे रोजर फेडरर, है ना, रोजर फेडरर को स्विस एक्सप्रेस की संज्ञा दी गई है ना। रोजर फेडरर को स्विस एक्सप्रेस की संज्ञा दी गई है। पीटी उषा को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे उड़न परी कहा जाता है, लेकिन हम गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, यानी कि स्वर्ण बालिका। स्वर्ण बालिका कहा जाता है। पीटी उषा को स्वर्ण बालिका कहा जाता है। हरभजन, भजन करते हैं भज्जी। याद रखेंगे हरभजन सिंह जो क्रिकेट के आपका खिलाड़ी हैं, इन्हें हम टर्मिनेटर के भी नाम से जानते हैं, टर्मिनेटर, है ना। सुनील गावस्कर, इनको सन्नी भी कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, सन्नी डेज एक पुस्तक है, सन्नी डेज एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है तो वो है सुनील गावस्कर जी, जिसे सन्नी भी कहा गया है। और इन्हें लिटिल मास्टर की भी संज्ञा दी गई है, इन्हें लिटिल मास्टर भी कहा गया है, इनका उपनाम है। सौरभ गांगुली, देखेंगे सौरभ गांगुली जो बंगाल के रहने वाले हैं, उन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर किसे कहा गया है तो वो सौरभ गांगुली को कहा गया है। सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है मेरे साथी? तो मास्टर ब्लास्टर। क्या कहा गया? मास्टर ब्लास्टर। यहाँ ध्यान देने की बात है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, और याद रखेंगे सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, अब मास्टर के बाद जो आएगा ब्लास्टर वो होंगे सचिन तेंदुलकर। मास्टर के बाद जो होंगे ब्लास्टर वो होंगे सचिन तेंदुलकर। याद रखेंगे सौरभ गांगुली को कहेंगे बंगाल टाइगर, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर और सचिन तेंदुलकर को कहेंगे हम मास्टर ब्लास्टर। तो साथ ही आगे देखने का प्रयास करें हम लोग शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को क्या कहा गया है? शोएब अख्तर एक पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और रावलपिंडी एक जगह है वो पाकिस्तान में है, इसीलिए शोएब अख्तर को कहा गया है रावलपिंडी एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो सेट प्रैक्टिस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। रवि शास्त्री को युवा नदी की संज्ञा दी गई है, यानी अगर उपनाम की बात कहा जाए तो रवि शास्त्री जी को युवा नदी की संज्ञा दी गई, यानी युवा नदी के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल श्रीनाथ को आप सुने होंगे नाम, श्रीनाथ को जो है ये मैसूर एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, यानी इनका उपनाम जो है श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस कहा गया है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को दोस्त? तो एमसी मैरीकॉम को सुपर मॉम की संज्ञा दी गई है। इन्हें जो है हम उपनाम के नाम से जानते हैं, सुपर मॉम। सुपर मॉम किसे कहा गया है तो वो है एमसी मैरीकॉम, है ना। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, रवि शास्त्री युवा नदी कहा गया है इन्हें, श्रीनाथ को
मैसूर एक्सप्रेस कहा गया है और एमसी मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा गया है। जबकि आप नए तरीके से आप एक क्वेश्चन आता है हिमा दास, है ना, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, यानी ढींग एक्सप्रेस किसे कहा गया है, तो हिमा दास को। तो दोस्त आपको समझ आ रहा होगा ये प्रमुख खिलाड़ी हैं और जिनके प्रमुख खिलाड़ी का उपनाम क्या है ये मैं बताने का भरपूर प्रयास किया। आपको समझ आ जाना चाहिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, पेले को ब्लैक पर्ल, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, शेन बॉर्न को हॉलीवुड, पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं स्विस एक्सप्रेस, पीटी उषा को स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी कहा गया है, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर एवं भज्जी भी कहा गया है, सुनील गावस्कर को सन्नी और लिटिल मास्टर कहा गया है, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर कहा गया है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा गया है। दोस्त सोवियत अक्बर को रॉयल पेंडी एक्सप्रेस कहा गया है, रवि शास्त्री जी को युवा नदी कहा गया है और श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं और एमसी मैरी कॉम को सुपर मॉम की संज्ञा दी गई है और हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को एक बार आप जरूर विजिट करेंगे, शंभू जीएस क्लासेस जरूर आप सब्सक्राइब कर देंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक के बटन आप जरूर दबा देंगे। प्रत्येक दिन इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें शंभू जीएस क्लासेस और बेल आइकन को जरूर दबा दें और मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्त यार में, नाते हित कुटुंब में जो जितने एजुकेशनल आपके पास मतलब ग्रुप है उसमें आप मेरे वीडियो को आप शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।